हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर जिसका नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंड है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। थर्ड है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। फोर्थ है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। और लास्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये 6 टॉपिक्स हमें टोटल इस चैप्टर में दिए हुए, एक एक करके हम इस टॉपिक्स को देखेंगे। तो इस चैप्टर का जो बेसिक जो है हमारा वही है कि हमें इसमें माइक्रोब्स के बारे में जानना है कि माइक्रोब्स जो है हमारे ह्यूमंस के लिए किस तरीके से वेलफेयर हमारे यूज़ में आते हैं। हम पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हम माइक्रोब्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कर्ड बनाने में, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, चीज़, ब्रेड और टोटी, ये सब बनाने के अंदर हम जो है माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कर्ड जो कि किस तरीके से बनता है कि हमारा मिल्क होता है जिसमें हम इनोकुलम डालते हैं। उसके अंदर जो बैक्टीरिया काम में आता है वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB माइक्रोब, जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जो क्या करती है उस मिल्क के अंदर जो कर्ड बनाती है उस कर्ड में विटामिन B12 जो है ऐड करती है। फाइट विथ इन्फेक्शन इन स्टमक के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उससे वो फाइट करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रेड जो होता है जिसके अंदर हमारी यीस्ट यूज़ में आती है, जिसमें राइजिंग और डो होता है, जिसके अंदर जो यीस्ट काम में आती है वो होती है हमारी सैकेरोमेसिस सेरेवेसी। इस चैप्टर में देखो माइक्रोब्स के जो नेम है वही हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा कर्ड था जिसमें हमने देखा था लैक्टोबैसिलस हमारा जो बैक्टीरिया था यूज़ आया था। ऐसे ही हमारे ब्रेड के अंदर कौन सा यीस्ट काम में आता है, सैकेरोमेसिस सेरेवेसी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इडली और डोसा, उसको बनाने में भी बैक्टीरिया का ही यूज़ होता है। फिर टोडी जो बनाता है जो कि हमारा प्लाम सेम से बनता है, जो कि फर्मेंटेड करके टोडी का बनाया जाता है। ओके, फिर आ जाता है हमारा चीज़ जो होती है हमारी 2 तरीके की चीज़ होती है, एक होती है स्विस चीज़ और एक होती है हमारी रॉकीफोर्ड चीज़। स्विस चीज़ जो होती है जो कि बैक्टीरिया से बनती है, जो कि हमारा उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और रॉकीफर्ड चीज़ जो होती है वो जिसको हम कहते हैं राइपन चीज़, जो कि पेनिसिलियम रॉकीफर्टी से बनती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि हम किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्मेंटेड ब्रिवरेजेस बनाने के अंदर, एंटीबायोटिक्स बनाने के अंदर, केमिकल्स बनाने में, इंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में हमको माइक्रोब्स जो है हमारे काम में आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्मेंटेड ब्रिवरेजेस, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज होता है जिसको यीस्ट डाल के फर्मेंटेट कर दिया जाता है, उससे हमारा अल्कोहल बनता है और CO2 जो है गैस रिलीज होती है। और इसके अंदर जो यीस्ट काम में आता है वो होता है हमारा सैकेरोमेसिस सेरेवेसी। ये वही यीस्ट है जो कि हमारी ब्रेड बनाने में काम आ रहा था, इसलिए हम इस यीस्ट को क्या कहते हैं, ब्रेवरेट्स यीस्ट भी हम इसको कहते हैं। ओके, अब जो अल्कोहल होती है वो हमारी कैसी होती है, 2 तरीके की होती है। डिस्टिलेशन अल्कोहल होती है, अनडिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जिसके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसके एग्जांपल होते हैं हमारे रम, ब्रांडी, विस्की। और अनडिस्टिलेशन जो जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम होती है अल्कोहल की, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा बियर और वाइन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर हमारा पेनिसिलियम जो है हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था। और इससे हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी क्या थी, तो वो होती है हमारी पेनिसिलियम, जो कि हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी जो है डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस तरीके से डिस्कवरी की थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है काम कर रहे थे किस पे, वाइल ऑन वर्किंग ऑन स्टेफिलाई कोकाई जो है उस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। और उस बैक्टीरिया पे काम करते हुए जिस डिश में वो काम कर रहे थे उस डिश को उन्होंने अनवॉश रख दिया, यानी उसको धोया नहीं और उसको ऐसे रख दिया। और जब उन्होंने सुबह उठ के देखा कि अराउंड द प्लेट्स, उस प्लेट्स के चारों तरफ जो है फंगस ग्रो हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर स्टेफिलाई कोकाई जहाँ थी वहाँ पर जो है हमारी फंगस ग्रो नहीं हो सकी। और जो ग्रो हुई थी फंगस, उस फंगस ग्रो जो हुई थी उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, पेनिसिलियम नाम दिया, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से बनी थी। ओके, फिर इसका फुल पोटेंशियल वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने ही इसको आगे इसको अच्छे से डिस्कवर किया था। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में, अर्नेस्ट एंड हॉवर्ड फ्लोरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकल्स की बात करें तो हमारा एसिटिक एसिड किस जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से बनता है, जो कि हमारा एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई से बनता है। लैक्टिक एसिड हमारा लैक्टोबैसिलस से बनता है। ब्यूटारिक एसिड जो कि हमारे क्लैस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम से बनता है। और सिट्रिक एसिड हमारा एस्परगिलस नाइगर जो कि एक फंगस है उससे बनता है। तो इस चैप्टर से मेच द फॉलोइंग
फॉलोइंग से बहुत ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात करते हैं जो लाइपेज होता है जो कि हमारे डिटर्जेंट में यूज़ होता है, और हमारा पेक्टिनेज जो कि हमारे फ्रूट जूस के अंदर इसका यूज़ होता है। फिफ्थ आ जाता है हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। एक है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि हमारा क्लोट ब्लस्टर यानी कि हार्ट अटैक के अंदर जिसका हम यूज़ करते हैं। ये एक तरीके का क्या है, एंजाइम है जो कि हमको मिलेगा किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में हमको मिलेगा क्या मिलेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलेगा। फिर है हमारा साइक्लोस्फेनिन ए जो कि हमको यूज एज ए इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं, जो कि हमको कहाँ मिलेगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम में हमको देखने को मिलेगा। और थर्ड आ जाता है हमारा मोनस्कस परपिनेस जो कि हमारी यीस्ट होती है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, स्टेन प्रोड्यूस करती है, जो कि यूज्ड एज किसमें, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के अंदर जिसका यूज्ड होता है। ओके तो हमने सबसे पहले हमने हाउस होल्ड्स में माइक्रोब्स का यूज़ देख लिया, इंडस्ट्रियल में हमने देख लिया, इंडस्ट्रियल के अंदर भी हमने जो अल्कोहल बनाई, एंटीबायोटिक्स बनाई, फिर हमने केमिकल्स में देखा, फिर हमने एंजाइम्स देखे, और हमने ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा। फिर नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोब्स इन सीवेज प्लांट। सीवेज प्लांट की बात करें, सीवेज प्लांट में क्या होता है कि 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जिसमें सीवेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेट किया जाता है और उसके बाद उसका सेडिमेंटेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो फ्लोट डेब्रीज जो होते हैं उनको रिमूव करते हैं, यानी कि जो भी ऊपर जो बड़े बड़े जो हमारे जो डेब्रीज है ना, उन सबको क्या कर दिया जाता है, फिल्टर्ड कर दिया जाता है। ओके उसके बाद क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो हमारे सॉइल्स और हमारे पीबल्स जो होते हैं कंकर, उनको क्या कर दिया जाता है, सेडिमेंटेशन से उनको रिमूव किया जाता है। तो हमारा लिक्विड होता है उसको हम स्टिल रख दिया जाता है, और डाउन उसके नीचे नीचे क्या बैठ जाती है, हमारी सॉइल और पीबल्स जो हमारे बैठ जाते हैं, और जो ऊपर जो पानी जो हमारा तैरेगा उसको हम क्या कहेंगे, इफिलेंट कहेंगे, और जो नीचे जो बैठता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज हम उसको कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस इफिलेंट को जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज दिया जाता है, जिसमें एरिएशन टैंक होते हैं। उस एरिएशन टैंक में क्या होता है, इनको भेज दिया जाता है, और वहाँ पे ये फंगस जो है इनकी ग्रो होती है, जिसको हम फ्लोकस कहते हैं। फ्लोकस होने के बाद जो हमारा बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज हम उसको कहते हैं। अब इसमें मेन हमको याद क्या रखना है, BOD। BOD क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर के अंदर जो हम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, है ना, तो उसके लिए हमको जितनी O2 की अमाउंट रिक्वायर्ड होगी वही हमारा क्या कहलाता है, BOD कहता है। BOD कहलाता है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड है किसके लिए। अब जिसकी BOD ज़्यादा किसकी होगी, किसकी BOD कम होगी, यानी कि जो जितना गंदा पानी होगा उसकी BOD उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसके लिए हमको ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही चाहिए, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। और जितना कम गंदा होगा पानी तो उसकी BOD भी हमारी कैसी होगी, कम होगी। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में किस तरीके से काम आता है, तो जो काऊ होती है, काऊ के जो स्टमक होता है, उस स्टमक में मिथेनोजेंस जो है बैक्टीरिया पाई जाती है, और उसके बाद जब वो गोबर जो रिलीज़ करती है, जिसको हम अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज कहते हैं, उस गोबर में से क्या होता है कि हमारे मीथेन गैस जो है निकलती है, और उस मीथेन गैस का हम एज ए फ्यूल हम उसका यूज़ में लेते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा मिथेनोबैक्टीरियम, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं हमारे बायोगैस के अंदर भी हमारे यूज़फुल होती है। तो ये हमारा बायोगैस प्लांट है। यहाँ कुछ टर्म्स हमको याद रखनी है, जैसे कि हमारी IARI जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KYIC जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जिससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो हमारा KVIC है इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट्स में किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज़ होता है, तो जो हमारी लेडी बर्ड होती है बीटल, जो कि ईट करती है हमारी एफिड्स को, हमारे खा जाती है, और ड्रैगन फ्लाइज जो होती है वो हमारे मॉस्किटोज़ को खा जाती है। लेकिन माइक्रोब्स में अगर हम बात करें, ये बैसिलस थ्यूरेंजिसिस जो होता है, ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस जो होता है वो कि किल कर देता है फ्लाइज और हमारे बॉलवर्म और हमारे मॉस्किटोज़ को जो है ये क्या करता है, किल कर देता है। किस तरीके से
से इसको पानी में मिला के जो है हम प्लांट के ऊपर इनको क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, ताकि कोई भी फ्लाइज और बॉल वर्म या मॉस्किटोज जो भी आएगा इस पत्ते को खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, उनको जो है किल कर देगा। ओके, ऐसे ही हमारा ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है रूट को फ्रॉम अदर सॉइल पैथोजेंस। जो सॉइल में मिलने वाले जितने भी पैथोजेंस होंगे उनसे उनको ये प्रोटेक्ट करती है, जो कि इसकी कहाँ मिलेगी, इसकी रूट्स में हमको देखने को मिलेगा। इस तरीके से वो उसको हेल्प करेगी। ऐसे हमारा थर्ड आ जाता है जिसको हम कहते हैं बेकुलो वायरस, जो कि हमारा एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है, जो कि वायरस जो कि नॉट हार्मफुल टू बर्ड एंड ह्यूमंस और बर्ड के लिए जो कि हार्मफुल नहीं होता। फ्री लिविंग में देखा जाए तो एजियोबैक्टर होता है और साइनोबैक्टर होता है। एजियोबैक्टर जिसको हम एजियोस्पिरिलम कहते हैं, और साइनोबैक्टर जो कि हमारा नॉस्टिक, एनाविना और ऑसिलिटोरिया में होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, फ्रेंकिया का नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, और माइक्रोराइजा का हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ होता है। ठीक है, इनकी रूट होता है इनकी फंगस में, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा पाइनस और कॉलमस, जो हमारा इसका एग्जाम्पल होता है। एक बार हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी को भी देख लेते ताकि हमारा कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो इस एनसीईआरटी में हमको दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा हाउस होल्ड वाला प्रोडक्ट्स का जो टॉपिक था, जिसके हमने लैक्टोबैसिलस की बात कर ली थी, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि उसका जो स्टार्टर जिसको हम इनोकुलम कहा था, उससे हमने क्या बनाया था, कर्ड बनाया था, जो कि इंक्रीज़ कर देता है हमारे विटामिन B12 को, वो भी हमने देख लिया था। फिर हमने डो, जिससे हमने डोसा, इडली, है ना, ये सब बना लिया था। CO2 प्रोडक्शन कर लिया था। ब्रेकर्स यीस्ट भी देख लिया, जिसको हम सैक्रोमेसिस सेरेविसियम जिसको कहते हैं, टोडी हमने बना लिया था। ओके, फिर हमने चीज़ भी बना लिए थे, जिसके अंदर जो लार्ज होल्स जिसमें होती है उनको हम स्वीट चीज़ कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ CO2, यानी कि CO2 की प्रोडक्शन जिसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोपियोनिया बैक्टीरियम शर्मानी। और रॉकीफोर्ड चीज़ के अंदर हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर एक फ्लेवर जो इसको देता है, वो उसका जो राइपन जो होता है, एक तरीके की राइपन चीज़ होती है वो, तो उसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर उसको प्रोवाइड कराता है। फिर हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रिवरेजेस, एंटीबायोटिक्स हमने देखे थे, जिसके अंदर हमने कुछ ब्रीवरेजेस के बारे में पढ़ा, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, है ना, जिसको हम ब्रीवरेज यीस्ट कहते हैं, सैक्रोमेसिस सेरेविसी जो होती है हमारी। फिर हमने कुछ एंटीबायोटिक्स देखी। एंटीबायोटिक्स के अंदर हमने देखा कि जो एंटीबायोटिक जो हमारी पेनिसिलियम थी, जो किस तरीके से बनी थी, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, और नोबेल प्राइज़ उनमें किनको मिला था, वो हमने देखा। फिर हमने जो हमारा टॉपिक था केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव, जिसके अंदर हमारे एस्परगिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, है ना, एसिटाबैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइसिलियम और लैक्टोबैसिलस, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन सब के बारे में हमने देख चुके हैं। फिर हमारा था कि हमने कुछ एंजाइम्स जो थे हमारे, उनके बारे में देखा हमने, और फिर कुछ बायोएक्टिव जो हमारे सप्रेसेंट्स थे उनके बारे में हमने देखा, जो कि हमारे साइक्लोस्पोरेनिन ए जो हमारा था, स्टेप्टोकाइनेज जो था, जो कि क्लोड ब्लस्टर के इसमें यूज़ आ रहा था, और साइक्लोस्पोरेनिन ए जो कि हमको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम में आ रहा था, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्वरम जो था हमारा स्टेन रिलीज़ कर रहा था, जो कि हमारे यीस्ट जिसमें मोनस्कस परपिनिस जिसमें हमारा यूज़ आ रहा था। फिर हमने सीवेज ट्रीटमेंट देखा, जिसके अंदर जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसी को हम सीवेज बोलते हैं। फिर उस सीवेज का जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया, जिसमें हमारा प्राइमरी स्लज बना, फिर हमने उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराया, और फिर हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक ही होता है। फिर हमने BOD देखा कि BOD आखिर किसको कहते हैं, और BOD हमको किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट्स ने चलाए थे, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जो कि चलाए गए थे गवर्नमेंट्स के द्वारा। फिर है हमारा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में हमने देख लिया था कि जो काऊ की जो स्टमक के अंदर मेथेनोजन वाले बैक्टीरिया है, जिससे मीथेन गैस निकलेगी, और उसको हम एज ए फ्यूल हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो बायोगैस प्लांट जो होता है कैसा होता है कि हमारा कॉन्क्रीट टैंक होता है, 10 से 15 फीट डीप का एक टैंक होता है, जिसके अंदर बायो वेस्ट को जो है कलेक्ट किया जाता है, स्लरी डक्ट को जो है उसमें डाल दिया जाता है। और केटल डंग जो होता है वो हमारे को बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर इसको रूरल एरिया से जो कलेक्ट किया जाता है, वेयर केटल्स आर यूज्ड इन वेराइटीज ऑफ पर्पस। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरियाज। तो जो हमारा रूरल एरियाज़ में ही हमको जो है बायोगैस प्लांट देखने को मिलेगा। ओके, फिर हमने जो देखा था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में हमको ध्यान में रखना है,
ठीक है, जो कि क्या करती है, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ECIARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि KVIC है। इन्हीं इसकी एफर्ट्स से जो इनका सपोर्ट मिला है, इनका प्रोडक्शन जो है डेवलप्ड हुआ है। फिर है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में हमने देख लिया कि हमारे जो हार्मफुल जो हमारे पेस्ट जो होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उनको जो है हेल्प करता है, ये बचाता है। इसके अंदर हमने देखा थ्योरेंजीज देखा ऑफन रिटन एज ए BT, जिसको हम BT करके लिखते हैं, जो कि कैटरपिलर्स जो है इनको किल कर देता है। BT कोटिन जिसका एग्जाम्पल होता है ना। फिर ट्राइकोडर्मा देखा, जिसके अंदर क्या होता है, स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई एंड वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम के अंदर होती है, जो कि फ्रूट फंगस से उनको बचाती है। फिर हमने बल्को वायरस एंड पैथोजेंस के बारे में देखा, जो कि अटैक करती है इंसेक्ट्स एंड अदर अर्थोपोडास जो होते हैं उनको जो है अटैक्ट करती है। फिर हमने देखा माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स में हमने क्या देखा, बायो फर्टिलाइजर्स में हमने देखा कि फ्री लिविंग, जिसमें हमारा एजियोबैक्टर साइनोबैक्टर जो थे हमारे, उनमें हमने देखा। और हमारे जो राइजोबियम है, जो किस तरीके से जो हमारा इनका जो है रिलेशन होता है, वो हमने देखा। ठीक है, जैसे कि हमने फंजाई जो है आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विद हायर प्लांट, जिसको माइक्रोराइजा कहेंगे। तो इसी के साथ ये एक छोटा सा चैप्टर था, जिसमें हमने मेनली जो है माइक्रोब्स के बारे में ही ध्यान रखना है, जो माइक्रोब्स है, किससे कौन सा माइक्रोब से हमारा क्या बन रहा है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।